हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पदेन अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर बात करेंगे हम राज्यसभा के बारे में। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए गए सभी 12 सदस्यों को नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चलिए जानते हैं महाभियोग क्या होता है। इसे इम्पीचमेंट भी कहते हैं। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध तथा शांति की घोषणा करने वाला भी होता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार इस पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनमें केवल पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपने कार्यकाल को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिक्री कर कौन लगाता है? आपका आंसर है बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है।
चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बिक्री कर किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु पर भरे जाने वाले कर को बिक्री कर या फिर सेल्स टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बिक्री कर आमतौर पर पूरे देश में किसी भी वस्तु पर लगता है और इसके लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही आदेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकारी तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में स्थित है। विशाखापट्टनम को वाईजाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी विशाखापट्टनम ही है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? आंसर है 19 दिसंबर 1961 को, 1961 को। पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल तक गोवा में शासन किया था तथा 19 दिसंबर 1961 में गोवा भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। आइए जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी है पणजी। वहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है C राजगोपालाचारी। आइए जानते हैं इनके बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद ननाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है तेनजिंग नार्गे। तेनजिंग नार्गे नेपाली पर्वतारोही थे जिन्हें माउंट एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ तेनजिंग नार्गे वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। नार्गे को नोरके के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? आंसर है कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं। 11 अप्रैल सन 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी उम्र में गांधी जी से 6 महीने की बड़ी थीं। चलिए अब जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक तथा आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका आंसर है रंगून में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। कोयना बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बना एक बांध है। आइए जानते हैं कोयना बांध के बारे में। कोयना बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। नदी को बांधने पर बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन गया है, जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में की थी। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की है। आइए जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम सियाम या श्याम है? आपका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड, जिसका प्राचीन नाम सियाम या श्याम है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। थाईलैंड की पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया तथा दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी तथा नेपाली में सागरमाथा कहकर पुकारते हैं।
अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी काठमांडू ही है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उसका नाम बताइए। आंसर है ग्रीनलैंड द्वीप। आइए जानते हैं ग्रीनलैंड द्वीप के बारे में। ग्रीनलैंड द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है। ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति को छोड़कर ग्रीनलैंड का अपना कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपका आंसर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सभी 7 महाद्वीपों के नाम भी कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी कार किस देश की कंपनी है। आपका आंसर है जर्मनी की। ऑडी एजी एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है जो विभिन्न वर्गों की कारों को मध्यम वर्ग से बिजनेस क्लास, लग्जरी क्लास, स्पोर्ट्स और रेसिंग कारें बनाती है। इस कंपनी की स्थापना भारत में 2007 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आंसर है मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन विश्व में मैक्सिको देश करता है। मैक्सिको के बाद चीन तथा चीन के बाद पेरू का नंबर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।